चलिए सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे चूं चूं करती आई चिड़िया। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ईवीएस में 3 से 4 नंबर पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे पक्षियों के बारे में बताया गया है, गीजू भाई वडेगा के बारे में बताया गया है। तो हम लोग इसको आज ख़त्म करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, गीजू भाई वडेगा। गीजू भाई वडेगा ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये गुजरात के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने बच्चों के लिए बहुत कहानियाँ लिखी, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी हैं, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी है। ठीक है, चूं चूं करती आई चिड़िया जो है, इसमें गीजू भाई वडेगा का जिक्र है, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं और इन्होंने बच्चों के लिए ढेर सारी कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, ये गीजू भाई वडेगा के बारे में था। अब इसमें देखिए, इसमें क्या पढ़ना है, चूं चूं करती आई चिड़िया चैप्टर जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी का, उसमें क्या पढ़ना है। इंडियन रॉबिन जो है, यानी किलचरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, इंडियन रॉबिन, इसका दूसरा नाम है किलचरी। याद रखना, ये सब डायरेक्टली पूछा जाता है। इंडियन रॉबिन किलचरी जो है, वहाँ अंडे कहाँ देती है? सड़क के किनारे पत्थर में, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच, पत्थरों के बीच अंडे देती है। ठीक है, कौन? इंडियन रॉबिन यानी किलचरी, इसका दूसरा नाम क्या है? किलचरी, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच अंडे देती है। ठीक है, ये हो गया इंडियन रॉबिन की बात। फिर हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कोयल अंडे कहाँ देती है। तो ये तो सबको पता है, कोयल जो है कौवा के घोंसले में अंडे देती है, कौवा के घोंसले में। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें पढ़ना है, पक्षी जो है वो घोंसला क्यों बनाता है। पक्षी घोंसला क्यों बनाता है? अंडे देने के लिए। ठीक है, अंडे देने के लिए। ठीक है, और अब इसमें पढ़ना है, अब इसमें जो है, इसमें एक पढ़ना है कि फाख्ता नाम का पक्षी होता है। ये सब पूछा जाता है, इसलिए पढ़ाई हो रही है। फाख्ता नाम की पक्षी जो है, ये घोंसला कहाँ बनाती है? फाख्ता पक्षी जो है वो घोंसला कहाँ बनाती है? तो कैक्टस के कांटों के बीच में, कांटों के बीच या मेहंदी के भेद में घोंसला बनाती है। कौन? फाख्ता पक्षी जो है वो कहाँ घोंसला बनाती है? कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के भेद में। ये सब डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, फिर इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है गोरैया और कबूतर कहाँ घोंसला बनाती है। गोरैया और कबूतर कहाँ घोंसला बनाती है? तो पुराने घरों में, पुराने घरों में। ठीक है, अब फिर इसमें पढ़ना है वसंत गौरी जो है वो अंडे कहाँ देती है। वसंत गौरी नाम की एक पक्षी होती है, वो अंडे कहाँ देती है? बसंत गौरी। ठीक है, बसंत गौरी नाम की पक्षी जो होती है, यहाँ वो होगा वसंत नहीं, बसंत गौरी नाम की पक्षी होती है, वो अंडे कहाँ देती है? पेड़ के तने में, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर, गहरा छेद
बनाकर, ठीक है। बसंत गौरी कहाँ, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर, ठीक है। चलिए और भी 3-4 है, इसमें जगह नहीं है, फिर इसको समझ लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। पहले देखिए, चू चू करती आई चिड़िया में गीजू भाई वडेगा का चर्चा है। गीजू भाई वडेगा जो हैं वो गुजरात के रहने वाले थे, ठीक है। वो बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, ठीक है। इंडियन रॉबिन नाम की पक्षी होती है, जिसका दूसरा नाम किलचरी है, ठीक है। ये जो अंडे देती है, ये सड़क के किनारे पत्थरों के बीच अंडे देती है, ठीक है। फिर कोयल जो है, कोयल अंडा कहाँ देती है, कौवा के घोंसले में कोयल अंडा देती है। फिर है पक्षी घोंसला जो है किस लिए बनाता है, तो अंडे देने के लिए बनाता है। और एक बात ध्यान में रखना है, जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़ देते हैं, घोंसला में नहीं रहते हैं, ठीक है। जब बड़े हो जाते हैं तो वो घोंसला छोड़ देते हैं। फिर एक पक्षी है फाख्ता, वो जो है कहाँ अंडे देती है, कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी के भेद में वो अंडा देती है, ठीक है। फिर गोरैया और कबूतर जो है कहाँ अपना घोंसला बनाता है, तो पुराने घरों में घोंसला बनाता है, ठीक है। बसंत गौरी जो है वह कहाँ अंडे देती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर, पेड़ का जो स्टेम होता है, तना होता है, उसमें गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा देती है। कौन, बसंत गौरी, ठीक है। अब इसको मिटा के आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोगों को पढ़ना है इसमें, चू चू करती आई चिड़िया चैप्टर जो है उसमें हम लोगों को पढ़ना है कि दर्जन चिड़िया जो होती है, दर्जन चिड़िया, इससे ज़्यादा पूछा जाता है इसको, ठीक है। दर्जन चिड़िया जो है वो जो है अपने चोंच से पत्ता को सीलकर घोंसला बनाती है। क्या करती है, चोंच से पत्ते को सीलकर, चोंच से पत्ते को सीलकर घोंसला बनाती है, घोंसला बनाती है, ठीक है। फिर इस चैप्टर में पढ़ना है, एक और पक्षी होती है शक्कर खेरा, ठीक है। एक और पक्षी का नाम है शक्कर खेरा। ये घोंसला कहाँ बनाती है, तो ये लटका कर घोंसला बनाती है पेड़ से। ये जो है ये डाली से लटकता हुआ घोंसला बनाती है, डाली से लटकता हुआ घोंसला बनाती है, ठीक है। कौन, शक्कर खेरा, डाली से लटकता हुआ घोंसला बनाती है। अब इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है वीवर पक्षी के बारे में। अब इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है वीवर पक्षी के बारे में। वीवर पक्षी साहब जो है, ये जो है इसमें सब सारा जो है फीमेल बनाती है, ठीक है, घोंसला। लेकिन वीवर एकमात्र पक्षी है जिसमें नर घोंसला बनाता है। क्या करता है, नर घोंसला बनाता है, ठीक है। अब जब नर घोंसला बना लेता है तो उस घोंसला को वीवर पक्षी जो मादा होती है वो उस घोंसला को देखती है और उस घोंसला को पसंद करती है। बने हुए घोंसलों में से, बने हुए घोंसलों में से कोई एक पसंद करती है, कोई एक पसंद करती है, ठीक है। और जब पसंद हो जाता है तो उसी में अंडे देती है, उसी में अंडे देती है, ठीक है। कौन, वीवर पक्षी एकमात्र पक्षी है जिसमें मेल जो है घोंसला बनाता है, नर जो है घोंसला बनाता है और बने हुए घोंसलों में से कोई एक पसंद करती है मादा। वीवर पक्षी में जो मादा होती है, फीमेल होती है, वो बनाए हुए नर द्वारा बनाए हुए, मेल द्वारा बनाया हुआ घोंसला जो है उसमें से एक घोंसला पसंद करती है और उसी में अंडे देती है। ये लाट साहब देख लीजिए, ठीक है। और कोई भी पक्षी में मेल घोंसला नहीं बनाता है, फीमेल घोंसला बनाती है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। ये एक्सेप्शन केस आता है, वीवर पक्षी पूछा जाता है इसके बारे में। हालांकि इसमें जितना भी है 3 से 4 नंबर हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको पढ़ना
बहुत ज़्यादा ही हम लोगों को ज़रूरी है। ठीक है, तो इतना हम लोगों को चू चू करती आई चिड़िया में पढ़ना है। ठीक है, तो ये चैप्टर आज ख़त्म होता है, बाकी हम लोग आगे देखेंगे। धन्यवाद।